ईरान इस जंग को जीतने वाला है। ईरान ने एक ऐसा गणित लगा दिया है जिसने अमेरिका और इजराइल जैसे पावरफुल देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ज़रा सोचिए, ईरान का एक ड्रोन लगभग 20,000 US डॉलर का होता है, यानी 16 से 17 लाख रुपये। उस ड्रोन को गिराने के लिए अमेरिका और इजराइल को जो इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल करनी पड़ रही है लगभग 4 मिलियन US डॉलर का होती है, यानी कि लगभग 33 से 36 करोड़ रुपया खर्च करनी पड़ रही है। यही इस युद्ध का असली गणित है। ब्लूमबर्ग के एक अनुमान के मुताबिक ईरान अब तक का करीब 880 ड्रोन अलग अलग दिशाओं में भेज चुका है। अगर यही मान लिया जाए कि लगभग 95% ड्रोन रास्ते में इंटरसेप्ट कर लिए जाते हैं, तब भी हर ड्रोन को गिराने के लिए महंगी इंटरसेप्टर मिसाइल चलानी पड़ती है। यानी यह जंग सिर्फ एक हथियारों का नहीं बल्कि खर्च की जंग है, कॉस्ट वार बन चुकी है। यानी यह जंग सिर्फ हथियारों का नहीं है, खर्च की जंग है, यानी कि कॉस्ट वार बन चुकी है। इन ड्रोन में सबसे ज़्यादा चर्चा जिस ड्रोन की होती है वह है शाहिद 136। यह एक ऐसा ड्रोन है जो सीधे टारगेट से टकराकर हमला करता है। इसकी कीमत कम है, लेकिन इससे हज़ारों की संख्या में बनाया जा सकता है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इन्हें रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल को एक एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। वही इजराइल का आयरन डोम इंटरसेप्टर इस्तेमाल होती है। लगभग 80 लाख रुपया खर्च करनी पड़ती हैं। इजराइल के पास जो इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं, आयरन डोम, डेविड सीलिंग, एरो 2, एरो 3, जिसकी कीमत है लगभग 9 करोड़ से 25 करोड़ रुपये तक खर्च करनी पड़ती है एक मिसाइल गिराने के लिए। अब यहीं से असली रणनीति समझ में आती है। ईरान शायद यह समझ चुका है कि यह जंग सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं जीती जाएगी, यह जंग जीती जाएगी फैक्ट्रियों में और हथियार के स्टॉक में। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान के पास इस समय लगभग 60,000 से 80,000 ड्रोन तक हो सकते हैं, जिन्होंने वह लंबे समय जमा कर रहा था। और यह भी कहा जाता है कि ईरान को ड्रोन टेक्नोलॉजी और उत्पाद में रूस भी सहयोग मिला है। ड्रोन के अलावा ईरान के पास बड़ी संख्या में मिसाइलें हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब तक 380 से लेकर 385 मिसाइलें दाग चुकी हैं। अब सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि ईरान कई देशों की दिशा में ड्रोन क्यों भेज रहा है, जैसे UAE, कुवैत, बहरीन, कतर। कारण यही है कि हर देश के पास इंटरसेप्टर मिसाइलें की सीमित स्टॉक होता है। ईरान लगातार ड्रोन भेजता है और ये देश उन्हें इंटरसेप्ट करते हैं, लेकिन यह हमेशा नहीं चल सकता है। कुछ विश्लेषण के मुताबिक अगर इसी रफ्तार से इंटरसेप्ट चलता रहा तो कुछ देशों के पास सिर्फ कुछ दिन तक स्टॉक ही बचेगा। और कुछ आकलन या रिपोर्ट के मुताबिक कह रहे हैं कि कतर के पास लगभग 3 से 4 दिन तक ही इंटरसेप्टर मिसाइल सप्लाई बची हुई है। उसके बाद क्या होगा? अब सवाल उठता है कि नई इंटरसेप्टर मिसाइल देगा कौन? जवाब आता है अमेरिका। अमेरिका खुद ही उलझा हुआ है, उसके पास भी एक बात के बाद सीमित है। क्या अमेरिका पहले खुद इस्तेमाल करेगा या देगा इजराइल को या देगा गल्फ देशों को? यहीं से असली दबाव शुरू होता है। अगर कई देशों को इंटरसेप्टर मिसाइलें ख़त्म होने लगते हैं तो वो देश अमेरिका पर दबाव बनाएंगे कि इस संकट को जल्दी ख़त्म किया जाए। यानी कि आज की जंग की असली सवाल ये नहीं है कि किसके पास ज़्यादा ताकत है, बल्कि सवाल यह है कि किसके पास ज़्यादा हथियार स्टॉक है। और इसी बीच ईरान का बयान आया है कि हम रोज़ 100 मिसाइल दाग सकते हैं, यानी कि 100 मिसाइल रोज़ भी दागे तो भी ईरान 15 साल खींच सकता है। और अभी जो तस्वीर दिख रही है उसमें ऐसा लगता है कि ईरान इस लड़ाई को लंबा खींचने के लिए तैयार है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल भी इतनी लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ईरान का एक और भी बयान आया है कि ये जंग के लिए मैंने 30 साल मेहनत किया, 30 साल प्लान किया है। ईरान तो तैयार है लंबे जंग के लिए, क्या इजराइल और अमेरिका भी तैयार है लंबे जंग के लिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर